Hello everyone. In today's video, we are going to talk about English writing skills. Remember that when it comes to English writing skills, it is always arduous and there are many reasons behind it. We're not going to talk about the reasons, but we'll be talking about the different techniques and tricks that we need to follow in order to become effective writer. इंग्लिश लैंग्वेज में राइटिंग सबसे बड़ा चैलेंज है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इट इज कन्फाइंड टू एकेडमिक्स। हर वक्त हम लिखते नहीं है, हम जो है पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से लिखते हैं। सो हमारी प्रैक्टिस अगर है भी तो हमेशा प्रैक्टिस नहीं रहती। सो इसलिए हमें कुछ चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। जब भी हमें इंग्लिश राइटिंग टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ी या इंग्लिश राइटिंग की ज़रूरत पड़ी तो हम उस टेक्निक्स को अप्लाई करके एक अच्छा स्क्रिप्ट लिख सकें, एक अच्छा लेटर लिख सकें। इवन आप अगर फेसबुक का स्टेटस पे अपडेट करते हैं, यू नीड टू बी अ गुड राइटर। So let's get started and talk about different techniques that will help us to become good English writer. Number 1, to read. अच्छा इंग्लिश राइटर बनने के लिए आपको एक अच्छा इंग्लिश रीडर बनना पड़ेगा। Remember, a good reader is always a good writer. जब आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, आप कोई नॉवेल पढ़ते हैं, तो वहां से आपको बहुत अच्छे सेंटेंसेस मिलते हैं लिखने के लिए। तो जब आप लिखने बैठ जाते हैं, वो सेंटेंस आपके लिखने में काम आते हैं और फर्दर आपको मटेरियल भी मिल जाता है और नए नए वर्ड्स भी मिलते हैं, फ्रेजेस भी वहां से मिल जाते हैं। सो रिमेंबर दैट आप कभी भी अच्छे राइटर नहीं बन सकते जब तक आप अच्छे रीडर ना हो। इसलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक that you need to follow is to read. You have to read by all means. Number 2, remember English writing is one of the ways to communicate. So when you communicate with someone in black and white, the second technique that you need to have and need to follow is vocabulary, lexical resources. अब आपको कोई सेंटेंस लिखना है, कोई वर्ड लिखना है, अगर आपके उस पर्टिकुलर वर्ड नहीं है सेंटेंस के अंदर, तो तब भी आपको इंग्लिश राइटिंग में प्रॉब्लम होगी। तो इफेक्टिव वोकैबुलरी का होना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू बिकम इफेक्टिव राइटर। अगेन, ये कहां से मिलेगा? ये मिलेगा आपको रीडिंग से। जितना अच्छा रीडिंग करेंगे, आपको वहां से नए वर्ड्स मिलेंगे। इवन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप नॉवेल्स पढ़ें, सिंपल आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। और अगर न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आप समझते हैं कि बहुत ट्रेडिशनल स्टाइल है, तो आप इवन अपने फेसबुक की वॉल पे जाकर डिफरेंट लोगों के स्पेशली आप जो है ब्लॉग पढ़ सकते हैं, कमेंट्स पढ़ सकते हैं, स्टेटस पढ़ सकते हैं। उनसे भी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और आपको नए वर्ड्स मिलेंगे और फ्रेजेस और मिलेंगे, इवन आपके पास पैराग्राफ्स मिलेंगे। So this is one of the ways to do that. Number 3 is grammar, basic grammar. और basic grammar में आपके पास बहुत सारी चीजें आती हैं। It includes your different types of sentences. You must know about them. You need to have modal verbs. ये कौन से modal verbs कहाँ इस्तेमाल होते हैं, conditional sentences and different types of sentences as well. Last but not the least, the most important thing, and that covers last 3 different aspects of writing, is cohesion and coherence. Now remember that we know that cohesion and coherence क्या होते हैं। ये आपको लैंग्वेज में राइटिंग स्पेशली आपको सीक्वेंस दिलाते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस आइडियाज के। सो राइटिंग का सबसे बेहतरीन पहलू क्या है कि आपके आइडियाज लॉजिकली जो है सीक्वेंस्ड हों, और ये काम है आपका कोहेजन एंड कोहेरेंस का। तो यू मस्ट नो कि हाउ टू अचीव कोहेरेंस एंड कोहेजन। अगर आपके राइटिंग में कोहेजन कोहेरेंस नहीं है, चाहे आपके पास अच्छी वोकैबुलरी हो, बेसिक ग्रामर हो, आपके
आपका वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो, तब भी वो इतने इफेक्टिव नहीं होंगे। देखिए, everybody can write it down, anything, but some people they write down something in such a way that it attracts the people and moreover it becomes effective। लेकिन कुछ लोगों की राइटिंग पढ़ने के बाद भी उतना ज्यादा हमें वो इफेक्टिवनेस नजर नहीं आती। तो उसकी वजह क्या होती है, उसके अंदर हमेशा कोहेरेंस और कोहेजन की लैकिंग होती है। सो रिमेंबर, ये सारे टिप्स एंड टेक्निक्स आपकी हेल्प करते हैं इन ऑर्डर टू बिकम इफेक्टिव राइटर्स। सो अगर आपको अच्छा राइटर बनना है तो आपको इन टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ेगा। सो उम्मीद है आज की वीडियो बड़ी कारआमद साबित होगी आपके लिए, लेकिन ये तब साबित होगी जब आप इन सारे रूल्स को, टेक्निक्स को और टिप्स को फॉलो करें और फिर आप देखें कि आपकी राइटिंग कितनी ज़बरदस्त इफेक्टिव रहती है और कितना ऑडियंस को इंस्पायर करती है।